आवाज इंडिया की पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम सब एक काफी चौंकाने वाली और दुखद खबर पर बात कर रहे हैं। मशहूर अभिनेत्री और मॉडल शिफाली जरीवाला का अचानक निधन हो गया है। तो इस पर जो भी मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारी आई है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि जो अलग-अलग स्रोत हैं, उनसे जो बातें पता चली हैं, उनको एक साथ रखकर देखें। मतलब अब तक क्या सामने आया है, क्या-क्या पहलू हो सकते हैं और ये पूरी घटना क्या दर्शाती है। चलिए, इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं जो हमें पता है। शिफाली जरीवाला, जिन्हें ज्यादातर लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते हैं, उनका शुक्रवार रात को मुंबई में अपने घर पर ही सिर्फ 42 साल की उम्र में देहांत हो गया। जो पहली खबरें आईं, उनमें कार्डियक अरेस्ट का जिक्र था। हाँ, रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि उनके पति एक्टर पराग त्यागी उन्हें फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत लाया गया या डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया और खबरों के मुताबिक उनके शव को फिर पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया, जो शायद रात 12:30 बजे के आसपास हुआ। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा उलझा हुआ सा लगता है ना? क्योंकि रिपोर्ट्स में ये भी आया कि घर पर पुलिस और फोरेंसिक टीम भी मौजूद थी। तो इससे शुरुआत में थोड़ा शक पैदा हुआ। मुंबई पुलिस ने भी कहा है कि मौत की वजह अभी साफ नहीं है और जांच चल रही है। पराग त्यागी समेत 4 लोगों के बयान भी लिए गए हैं। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि अभी कुछ संदिग्ध नहीं मिला है, पर जांच जारी है। ये एक तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। खासकर जब मौत अचानक हुई हो, तो फोरेंसिक टीम का आना भी उसी जांच का हिस्सा होता है, ताकि कोई भी शक व शुबा न रहे। उनके घर के सिक्योरिटी गार्ड ने भी रात में पुलिस की मौजूदगी की पुष्टि की है। बताया कि करीब 10:30 बजे शिफाली जी को अस्पताल ले जाया गया था। तो मतलब जांच अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सही कहा। अच्छा, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, थोड़ा उनके सफर को याद कर लें। कांटा लगा गाना, वो तो एक सेंसेशन बन गया था। अरे बिल्कुल, रातों रात स्टार बन गई थी वो उस गाने से। और फिर बिग बॉस 13 में भी आई थी, जहां वो काफी पॉपुलर हुई। हाँ, बिग बॉस में भी उनका एक अलग रूप देखने को मिला। इसके अलावा नच बलिए के 2 सीजन में भी थी वो, और मुझसे शादी करोगी फिल्म में भी एक छोटा सा रोल था उनका। हाँ, लेकिन इस चमक दमक के पीछे उनकी निजी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। जी हाँ, उनकी पहली शादी वो म्यूजिशियन हरमीत सिंह से हुई थी 2004 में, लेकिन वो 2009 में टूट गई और उन्होंने उस दौरान घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव की बात भी पब्लिकली कही थी। अच्छा, ये बात उन्होंने खुद कही थी। हाँ, उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था। कहा था कि हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती है। ये एक जरूरी बात थी जो उन्होंने उठाई। बिल्कुल। फिर 2014 में उन्होंने एक्टर पराग त्यागी से शादी की। और एक और पहलू है उनकी जिंदगी का, जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। वो है उनकी सेहत से जुड़ी लड़ाई। आप मिर्गी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने भी पढ़ा कि एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो 15 साल की उम्र से एपिलेप्सी यानी मिर्गी से जूझ रही थी। बिल्कुल। और उन्होंने इसका कारण बताया था पढ़ाई का प्रेशर, तनाव, चिंता, ये सब। और इसका उनके करियर पर भी असर पड़ा, क्योंकि उन्हें कभी पता नहीं होता था कि अगला दौरा कब पड़ जाएगा। जी। ये चीज, जैसा उन्होंने बताया, करीब 15 साल तक चली। तो ये उनकी जिंदगी के दबावों को एक अलग नजरिए से दिखाता है। ये वाकई दुखद है जानना। इंडस्ट्री से भी काफी लोगों ने उनके जाने पर दुख जताया है। हाँ बिल्कुल, कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है। मीका सिंह ने याद किया, कीकू शारदा, रश्मि देसाई, तहसीन पूनावाला, जो उनके साथ बिग बॉस 13 में थे, और हैरी आनंद, जिन्होंने कांटा लगा म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किया था। हाँ, उन्होंने ही लॉन्च किया था एक तरह से। जी। सिंटा, जो एक्टर्स की एसोसिएशन है, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। आशीष विद्यार्थी और कई और कलाकारों ने भी दुख जताया है। हिमांशी खुराना का भी एक बयान देखा मैंने, जो बिग बॉस 13 में थी। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को याद करते हुए कहा कि वो घर कर्स्ड यानी शापित लगता है। ये थोड़ा अजीब लगा। हाँ, ये उनकी शायद निजी भावना है। हो सकता है उस शो से जुड़े 2 लोगों के इतने कम समय में और इतने कम उम्र में जाने से उन्हें ऐसा महसूस हुआ हो। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन भी 2021 में कार्डियक अरेस्ट से ही हुआ था। और एक और बात, शेफाली का एक्स पर, मतलब ट्विटर पर, आखिरी पोस्ट भी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ही था, 2 सितंबर 2024 को। थिंकिंग ऑफ यू टुडे मेरे दोस्त। हाँ, ये सब चीजें इस घटना को और भी भावुक बना देती हैं। बिल्कुल। उनकी जो आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट्स थी, वो भी अब काफी चर्चा में है। मौत से कुछ दिन पहले एक फोटोशूट की तस्वीरें थी, कैप्शन था ब्लिंग इट ऑन बेबी, और एक वीडियो जिसका कैप्शन था इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट लिविंग लाइफ। अब इन पोस्ट्स को लोग अलग तरह से देख रहे हैं।
सही बात है। एक तरफ ये पोस्ट्स हैं जो जिंदगी जीने की बात कर रही हैं और दूसरी तरफ उनका एपिलेप्सी से वो लंबा संघर्ष और फिर ये अचानक अंत। और उनके पति पराग त्यागी, उनकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई बहुत दुखी करने वाली हैं। ये पूरी घटना हमें कई चीज़ों पर सोचने को मजबूर करती है, खासकर सेलिब्रिटी लाइफ का वो पहलू जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है। उनके अपने संघर्ष, सेहत की चुनौतियाँ, रिश्तों के उतार चढ़ाव, जैसे शेफाली की एपिलेप्सी की बात हो या उनकी पहली शादी के अनुभव, ये सब बातें अक्सर ऐसी दुखद खबर आने के बाद ही ज़्यादा सामने आती हैं। तो अब बस पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा, जिससे मौत का सही कारण पता चल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में